हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, उसके पहले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व करे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का भरपूर एप्लीकेशन हमें इस लेसन में पढ़ना है। और उस एप्लीकेशन को पढ़ने के पहले कुछ रिमेंबर्स है, यानी यहाँ पर आए वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रिमेंबर्स याद रखने पड़ेंगे। वो खास तौर पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वो सारे रिमेंबर्स लिखा। आप ये चीज समझोगे, ये चीज प्रिपेयर करोगे, तो ही आप एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। दो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, ये हम कैसे पहचानेंगे? मान के चलो मेरे पास में कोई दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट किसी एक थर्ड पॉइंट से, जैसे कि मान के चलो ए और बी, ये दो अलग अलग पॉइंट है। ये दो अलग अलग पॉइंट से ये तीसरा पॉइंट है पी, ये इक्वी डिस्टेंट है। ये कैसे बताएंगे? इक्वी डिस्टेंट यानी सेम डिस्टेंस पर होना। मैं बोल रहा हूं पी पॉइंट ये ए से भी उतना ही दूर है जितना बी से है, यानी पी पॉइंट बी से भी उतना ही दूर है जितना ए से है। अगर P पॉइंट 8 से 5 सेंटीमीटर दूर होगा तो B से भी 5 सेंटीमीटर दूर है। ये हम लोग कब बोलेंगे? जब डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PB, यानी जब PA इक्वल टू PB रहेगा तब हम बोलेंगे डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PB रहेगा, तब हम बोलेंगे पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। वही मैंने यहाँ लिखकर भी आपको रिमेंबर में दिया है। अ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट P सेम डिस्टेंस पर कब रहेगा A और B से? इफ PA इज इक्वल्स टू PB, इफ डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PB। यानी हम लोग देखो P के कोऑर्डिनेट रहेंगे कुछ ना कुछ, x1 y1, इसका रहेगा x2 y2 और इसका रहेगा x3 y3। हम लोग PA का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। PA का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैसा ही PB का लगाएंगे, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। इसका जो आंसर आया वही आंसर इसका भी आएगा, दोनों का। तो हम बोलेंगे कि ये PA और पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या है? इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट P क्या है? इक्विडिस्टेंट है। किससे इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P? P पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है। फिर सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये बोला है, ध्यान से, नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हो कमेंट करके। देयर अपना अब सेकंड रिमेंबर ये है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आ रही है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए भी मैंने बताया टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। पॉइंट A, B और C एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं क्या? तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा? A और B में का डिस्टेंस, B और C में का डिस्टेंस, A और C में का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस निकालने के बाद में लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द 3 डिस्टेंसेस, तीनों डिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है इज इक्वल टू, वो इक्वल है जो तीनों डिस्टेंसेस उनमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है सम ऑफ द अदर 2 डिस्टेंसेस, बचे हुए दोनों अदर डिस्टेंसेस के सम को इक्वल है। जैसे मान के चलो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ये 14, ये कितना है? सबसे बड़ा डिस्टेंस BC है, BC 14 है, और ये है 8 और ये है 6, ये है 8 और ये है 6। तो लार्जेस्ट अगर डिस्टेंस, लार्जेस्ट वाला जो डिस्टेंस है वो बचे हुए दो डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल आ रहा है, क्या चेक करेंगे? 14 है, ये 8 है, ये 6 है, यानी 14, 8 प्लस 6 14 ही होता है। तो क्या हो गया? दो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो बचे हुए दो डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल है, तब हम बोलेंगे देन द पॉइंट्स A, B, C विल बी कोलिनियर। कोलिनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। कब आएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में? कब बोलेंगे हम लोग कि पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर है?
जब कोई भी सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंसेस के सम को इक्वल है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है बोल देंगे। आराधन में यानी सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए रहेंगे उनका हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तीनों पॉइंट्स के बीच में का आपस में का डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस में से अगर सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट्स जो है तीनों पॉइंट्स वो अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं, जैसा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये तीनों को जब हम बोले जोड़ेंगे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो ये तीनों पॉइंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या तैयार होगा, ट्रायंगल तैयार होगा। क्या तैयार होगा, ट्रायंगल तैयार होगा। तो ट्रायंगल की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, हर एक ट्रायंगल सेम होता है क्या, कोई ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, कोई ट्रायंगल आइसोस्केलेस होता है जिसकी दो साइड सेम हो आपस में, कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है जिसकी तीनों साइड सेम हो। तो वो कैसे पहचानेंगे, देखो टू चेक द टाइप ऑफ ट्रायंगल, कौन से टाइप का ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, या फिर ये जो 3 पॉइंट है ये 3 पॉइंट मिलके कौन से टाइप का ट्रायंगल बना रहा है। मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट ये तीनों मिलके कौन से टाइप का ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद में अगर तीनों डिस्टेंसेस एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे, एक 3 है तो एक 7 है तो एक 5 है, अलग अलग डिस्टेंसेस है, तो तीनों साइड सेम नहीं है, तीनों साइड सेम नहीं है तो ट्रायंगल स्केलेन होता है। कोई भी दो साइड की पेयर इक्वल है, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, तो ट्रायंगल आइसोस्केलेस है, यानी दो साइड जिस ट्रायंगल की सेम होती है वो आइसोस्केलेस है। अगर तीनों साइड सेम हो गई, तीनों साइड सेम लेंथ की आ गई, तीनों साइड तीनों पॉइंट्स में का डिस्टेंस सेम आ गया, तीनों पॉइंट्स में का डिस्टेंस सेम आ गया, तो पॉइंट्स कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना है तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये, अगर सबसे लॉन्गेस्ट, जैसे ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लागू होने वाला ना यार, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखना है आपको ये सारी चीजें, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू डिस्टेंसेस, sum of the squares of the remaining two distances if square of the longest distance is equal to sum of the squares of the remaining two distances। जो तीनों साइड्स है अगर उन तीनों साइड्स के लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, तीनों जो डिस्टेंस है उसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर बचे हुए दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है, स्क्वायर्स के सम को, तो ट्रायंगल कौन सा बनाते रहेंगे, वो पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाते रहेंगे। कौन से ट्रायंगल्स बनाते रहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाते रहेंगे। तो आप लोग इतने पार्ट का करो, केयरफुली स्क्रीनशॉट, फिर और एक रिमेंबर है, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। समझ में आई ये रिमेंबर? चलो अपना फटाफट प्रेजेंट भी अपन आप लोग लगाएंगे, साथ ही साथ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो भी बिंदास आप पूछ सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं फोर्थ वाला रिमेंबर। फोर्थ वाला रिमेंबर इसलिए है क्योंकि हो सकता है जो 4 पॉइंट्स हमारे कार्टेशियन प्लेन में जो 4 पॉइंट्स है वो चारों पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो चारों पॉइंट्स हो सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ खास टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर्स। तो यहाँ पर देखो मैंने चौथा रिमेंबर क्या बताने के लिए लिया, 4 पॉइंट्स, 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई में, ए का अपना होगा, बी का अपना होगा, सी का, डी का अपना सबका होगा।
4 points A, B, C, D are said to be the vertices of parallelogram, rectangle, rhombus, square. 4 points A, B, C, D ये या तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस या स्क्वायर के वर्टाइसेस हो सकते हैं। जब अपन कोई भी कुछ भी बनाते हैं, जैसे पैरेललोग्राम बनाया तो ये वर्टाइसेस हो गए ना, जैसे रेक्टेंगल बनाया तो ये वर्टाइसेस हो गए ना, जैसे स्क्वायर बनाया तो ये वर्टाइसेस हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ये तीनों चीजें वर्टाइसेस हुई कि नहीं, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस वगैरह हुए कि नहीं हो गए, हाँ सभी के आराधन में ये वर्टाइसेस रहेंगे कब बोलेंगे। सबसे पहली कंडीशन है इफ नो 3 ऑफ देम शुड बी कोलिनियर, या इफ नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे, क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए तो वो हमारा बन ही नहीं सकता। 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे 4 में से तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, 4 साइड्स वाला। इफ नो 3 पॉइंट्स ऑफ देम आर कोलिनियर देन ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। अगर तीनों में 4 में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं आ रहे तो वो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब वो क्वाड्रिलेटरल ये जो चारों वर्टाइसेस बना रहे हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है कि स्क्वायर के, ये कैसे पता करेंगे। पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की खासियत क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, तो ये है इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स की लेंथ, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है, अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। देखो अपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल है, अपोजिट साइड के डिस्टेंसेस इक्वल है, तो हम बोलेंगे या तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है या तो रेक्टेंगल भी, उसमें सब केस है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो या तो वो पैरेललोग्राम है या तो वो रेक्टेंगल है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन कैसा पता करेंगे कि वो पैरेललोग्राम ही है। इफ डायगोनल्स आर अनइक्वल, यानी डायगोनल्स की जो लेंथ है, डायगोनल्स के जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो वो रहेगा पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल्स आर अनइक्वल, जो डायगोनल्स का डिस्टेंस है वो अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल है तो रेक्टेंगल, डायगोनल का डिस्टेंस अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल है तो रेक्टेंगल। ये सब रिमेंबर लर्न करके प्रैक्टिस करने हैं, जब तक अपने दिमाग में बैठती नहीं तब तक प्रैक्टिस करना है, आज के आज ही कुछ भी हो जाए। अब सेकंड चीज है कि हम लोग कब बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर है या रोम्बस है, जब चारों साइड्स इक्वल होंगी तब हम बोल सकते हैं या तो ये रोम्बस हो सकता है या तो ये स्क्वायर हो सकता है, जब चारों साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन कब रोम्बस रहेगा कब स्क्वायर रहेगा, अगर डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस है, अगर डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस है, और डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस है। आराधन में क्लियर हो रहा, चारों साइड सेम होगी तो एक चीज फिक्स हो गई, या तो वो स्क्वायर रहेगा या तो वो रोम्बस रहेगा। डायगोनल्स अनइक्वल रहेंगी, सेम लेंथ की नहीं रहेंगी तो वो रोम्बस रहेगा, और सेम लेंथ की रहेंगी डायगोनल्स तो स्क्वायर रहेगा। आराधन में सो ये थे हमारे सारे रिमेंबर जिस पर हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस डिपेंडेंट है। सो अब बढ़ेंगे हम हमारे एक्सरसाइज 7.1 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 and 5, 2, 3 and -2, 11 आर कोलिनियर। एक लाइन में है क्या, कोलिनियर के लिए क्या बताया था मैंने, तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के बाद में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर के, बचे हुए दो डिस्टेंसेस के एडिशन को इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर है ना। कोलिनियर के लिए सबसे लंबा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल रहना होगा। तो मैं लिखूंगा लेट ए, पहले पॉइंट को बोल लेता हूं मैं, ए से डिनोट कर देता हूं 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2, -11।
अब कोलिनियर पता करना है तो सारे डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या रहता फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला। अब इस ए बी के लिए x2 इसको ले लेता, x1 ये ले लेता, y2 ये y1 ये, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ये, यानी ये आ गया √5, यानी ए बी आ गया √5। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब BC निकालेंगे डायरेक्ट, इसको x2 इसको x1 इसको y2 इसको y1, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। देखो मेरा ब्रैकेट का कैसा सिंबल बदला, माइनस वाला नंबर हमेशा मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, प्लस y2 माइनस y1 आ रहा ध्यान में, -2 -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर। ये सिंपल सी चीजें तुमको आनी चाहिए, माइनस के साइन के सामने कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट ओपन हो गया। इन छोटी छोटी बातों को तुमको सॉल्व करके आना ही चाहिए, यानी -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट विल बी BC, BC इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 का, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो ये हो गया 16 यानी 202 और 10 212, कितना हो गया वो 212, यानी BC आ गया 212, इक्वेशन नंबर 2। अब बचा तीसरा डिस्टेंस AC, x2 x1 y2 y1 and AC is equals to x2 minus x1 plus y2 minus y1 -2 minus 1 square -11 minus 5 square -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? 16 का स्क्वायर कितना है 256। ये कितना आ गया 256, ये कितना आ गया एडिशन इसका एडिशन आ गया, ये हो गया 60 और 5 265 √265, ये हो गया AC, इक्वेशन नंबर 3। अब कोलिनियर पता करना है, कोलिनियर पता करना है ना। कोलिनियर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस √5 √212 एंड √265 है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हियर फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट। आपको लग रहा क्या इसका और इसका एडिशन 265 आ सकता, देखो ना लॉन्गेस्ट कौन है सबसे ज्यादा, 265 इज नॉट इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ √5 प्लस √212 इक्वल है क्या, यानी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है AC is not equals to AB plus BC, therefore कौन से पॉइंट्स है ये 1 5 2 3 and -2 -11 are not कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। अगर सबसे लंबा वाला डिस्टेंस बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल आता था तो वो कोलिनियर हुए होते। ठीक है, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, मैंने रिमेंबर में भी लिख के दिया था और करके भी बताया, क्वेश्चन भी सॉल्व। चलो
स्टूडेंट टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है? हमने अभी अभी देखा था आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए दो डिस्टेंसेस सेम होना जरूरी है। यहाँ कोई दो डिस्टेंसेस सेम हो जाते हैं और तीसरा डिस्टेंस कुछ अलग आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि दे आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो फिर से यहाँ पर लेट a इज इक्वल्स टू -5 - 2, b इज इक्वल्स टू 6, 4, c इज इक्वल्स टू 7 - 2। Therefore अभी डिस्टेंस ये भी निकालेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, x2 - x1 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आगे में किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन रहा तो आगे वाले नंबर का साइन बदल जाता। 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 + 36 यानी 37 √37 इक्वेशन नंबर 1। नाउ BC x2 - x1 स्क्वायर ये x2 x1 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 यानी √37। BC भी आ गया √37, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होता है एंड बचा भी AC वो अलग आना चाहिए। 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 + 0 का स्क्वायर, -2 + 2 0 यानी √4 यानी ये हो गया 2। AC आ गया अपना 2, AC आ गया अपना 2। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1, 2 and 3 1, 2 and 3 वी गेट क्या मिल रहा है हम लोगों को 1, 2 और 3 से? आप ही लोग बताओ अभी। 1, 2 और 3 से हमें ये मिल रहा कि जो हमारा AB है वो BC को इक्वल है और AC को नहीं है, यानी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तीसरी कुछ भी अलग रह सकती है, वो हो गया। Therefore 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोस्केलेस ट्रायंगल को वो वर्टाइसेस है। आराधन में है इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन प्रॉब्लम रहती है आप मैसेज करो, फोन कॉल करो, यहाँ पर अभी कमेंट कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोगों को टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया। चलो क्वेश्चन समझते हैं और डायग्राम का यूज करके सॉल्व करेंगे। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure। फिगर दिया है, बोले A, B और C और D पॉइंट पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं बोले क्लासरूम में। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct। यानी क्या बोला है, 4 बच्चे लोग चारों पोजीशन पे बैठे हुए हैं ABCD, और हुआ यूं कि चंपा चमेली क्लास में आई और चंपा चमेली वो बच्चों की तरफ देख रही, तो चमेली और चंपा जैसे क्लास में आई तो चंपा ने चमेली को बोला तुम्हें नहीं लगता कि ये चारों लड़कियां मिलके स्क्वायर बना रही है करके?
तो चमेली ने डिसएग्री किया, चमेली बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर नहीं बन रहा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बोले, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बोले और पता करो बोले कौन सही है। चंपा बोल रही है कि स्क्वायर है और चमेली बोल रही है चारों लड़कियां मिलके स्क्वायर नहीं बना रही। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट्स के अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं डायग्राम पर से। डायग्राम में स्केल भी दी हुई है ना, तो चलो निकालेंगे। देखो क्या क्या आ रहा है उसके स्केल्स, मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ और स्केल्स लिख रहा हूँ। लेट ए, हाँ x पर कहाँ पर है ए 3 पर और y पे 4 यानी 3,4। b कहाँ पर है, b is 6 7। c कहाँ पर है 9 4 और d 6 1। ये ऐसे पोजीशन पे है ये चारों भी, ठीक है। अब ये स्क्वायर कब बनाएंगे, जब इनके चारों साइड सेम रहेंगे और डायगोनल्स इक्वल रहेंगे। चारों साइड तो सेम रहने ही होना, बट चारों साइड तो सेम रहने ही होना लेकिन डायगोनल्स इक्वल आएगी तब हम लोग बोलेंगे कि वो स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आई तो सेम नहीं है। सबसे पहले दो चीजें करना पड़ती स्क्वायर पता, चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। तो चारों साइड के लिए कौन सी साइड रहेंगी, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और ए डी साइड। स्क्वायर बनेगा ना, ऐसा स्क्वायर बन रहा है अगर तो ए बी सी डी रहेगा ना, ए बी बी सी सी डी ये ऐसा। तो चारों डिस्टेंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखो मैं कैसा शुरुआत कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 18। 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। और इसको कैसा लिखेंगे 9 इंटू 2। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो वो बाहर आ जाएगा। ये तो समझता ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इक्वेशन नंबर 1 आराधन में। उसके बाद में देखो BC x2 x1 y2 y1, x2 x1 y2 y1 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9। 9 प्लस 9 यानी रूट 18 और रूट 18 क्या होता है 3 रूट 2। 3 रूट 2 ये हो गया BC। फिर निकालेंगे हम लोग BC हो गया CD। CD है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। 6 माइनस 9 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। ये भी आ जाएगा 3 रूट 2। CD भी आ गया 3 रूट 2। एंड अब बचा लास्ट AD x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 ये हो गया 80 इज इक्वल्स टू आ गया 9 अपना 3 रूट 2 ये हो गया 80। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 वी गेट क्या मिल रहा AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Therefore, ABCD is could be a rhombus or square. हम बोलेंगे we will verify it by
we will verify it by finding the diagonals. डायगोनल्स पता करना पड़ेगा ना, डायगोनल्स इक्वल रहेंगी तो स्क्वायर, अनइक्वल रहेंगी तो रोम्बस। ये तो हो गया है, रोम्बस है नहीं तो स्क्वायर है, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे कि रोम्बस है या स्क्वायर है ना। वी विल कंफर्म, वेरीफाई का जगह कंफर्म भी लिख सकते थे आप, कंफर्म बाय फाइंडिंग द डायगोनल्स। ठीक है, क्वेश्चंस का काम आप लोगों का हो चुका है। क्वेश्चन का काम हो गया, हमें पता ही करना है ना चंपा चमेली, चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा बोल रही स्क्वायर है, चमेली बोल रही नहीं है। देखते अभी चंपा सही होती कि चमेली सही होती तो। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, डायगोनल। डायगोनल क्या रहेगी, जैसा अभी ABCD ये हो गया है ऐसा, ABCD, एक AC डायगोनल रहेगी, दूसरी BC। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AC x2 minus x1 square y2 minus y1 square, 9 minus 3 square plus 4 minus 4 square, 6 square plus 0 square, यानी 36 plus 0, 36 का स्क्वायर रूट यानी 6, यानी AC आ गया 6, एंड BD x2 minus x1 square plus 5 minus y1 minus y2 square, 0 square plus minus 6 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी 6, यानी BD कितना आ गया 6। फ्रॉम 5 and 6 we get, फ्रॉम 5 and 6 we get, क्या मिल रहा हम लोगों को, डायगोनल AC is equals to diagonal BD, therefore ABCD is a square। क्यों, डायगोनल्स इक्वल होगी ना, है ना। और फिर कौन राइट हुआ, चंपा राइट हुई, therefore चंपा is करेक्ट, चंपा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है चंपा, चंपा ने बोली थी स्क्वायर है, चमेली ने मानी नहीं थी, हमने चेक करे कौन सही है, चारों साइड भी इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, वो स्क्वायर, और इसमें चंपा राइट होगी। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, इजी क्वेश्चन है, ये लेट से शुरू हुआ था। बस डिस्टेंस फॉर्मूले का अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन सीखना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का। कोई भी तकलीफ रहती है पूछो, स्क्रीनशॉट करो इसका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में 3 अलग अलग सब क्वेश्चन है, उसमें से मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, बाकी फर्स्ट और थर्ड आप करोगे। क्वेश्चन भी इजी है ना, देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं बोले, और आपको बताना है वो पॉइंट्स कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अगर वो क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, वो पॉइंट्स, अगर वो पॉइंट्स वर्टाइसेस हो क्वाड्रिलेटरल के, तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हो वो पता करना है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को मेन पढ़ने हैं। पैरेललोग्राम बन रहा है क्या, रेक्टेंगल बन रहा है क्या, स्क्वायर बन रहा है क्या, रोम्बस बन रहा है। अब कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये सारी चीजें बन रही है या नहीं बन रही है। अब ये पता करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, पहले तो सारे डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, AB, BC, CD, AD। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, फिर डायगोनल्स इक्वल हो गई तो रेक्टेंगल, अनइक्वल हो गई डायगोनल्स तो अनइक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम। अगर चारों साइड इक्वल हो गई तो रोम्बस है या तो स्क्वायर। डायगोनल चारों साइड इक्वल होने के साथ में डायगोनल्स अनइक्वल है, डायगोनल सेम नहीं आ रही तो रोम्बस है, डायगोनल सेम आ रही है तो स्क्वायर। चारों साइड सेम और डायगोनल्स सेम यानी स्क्वायर, चारों साइड सेम डायगोनल सेम नहीं तो रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से और डायगोनल्स इक्वल तो
रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल तो रोम्बस, पैरेललोग्राम। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? तो हम लोग चेक करेंगे कि ये चारों साइड्स मिलकर के, चारों वर्टाइसेस मिलकर के क्या क्या डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। जैसे भी डिस्टेंसेस आएंगे वैसा हम आंसर निकालेंगे। और यहाँ बोला इफ एनी, जरूरी नहीं है ये वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल बनाए ही, नहीं बनाएंगे तो हम टाइप बताएंगे ही नहीं उसका कौन से टाइप का है। बनाए तो फिर अपने को दिखेगा अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, चारों साइड सेम है, इक्वल है, ये पता चलेगा अपने को। चलो मैं सेकंड करके देखता हूँ क्या होता है। बोलूंगा लेट a -3 5 b 3 1 c 0 3 d -1 -1 हो गया। अब बारी है हमारी वेरीफाई करने की। तो ए बी x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर 3 - -3 स्क्वायर 3 - -3 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर 3 + 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 स्क्वायर -4 का स्क्वायर 36 + 16 6 42 52 अंडर रूट ऑफ 52 अंडर रूट ऑफ 52 4 के टेबल में आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 13 यानी 2√13 4 का स्क्वायर रूट 2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया 2√13। अब बारी है बीसी की। x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 + 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13 इक्वेशन नंबर 2। फिर हो जाएगा CD आएगा -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर यानी 1 + 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50। CD आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50 एंड AD क्या है ना, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 + 3 स्क्वायर -9 का स्क्वायर 2 स्क्वायर -9 का स्क्वायर स्क्वायर 4 ये हो गया 81 ये हो गया 85। ठीक है, 85 को भी अपन चेंज करके लिख सकते हैं, ध्यान रखो 85 को भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो इधर ध्यान दो। अभी ये हो गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ 85। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल है क्या? चारों साइड सेम आई क्या? नहीं, कोई भी अपोजिट साइड जैसा AB है, जैसा मैं इसको ABCD ले लेता हूँ, AB = CD दिख रहा क्या? AB = CD नहीं, चारों साइड सेम नहीं है तो ना तो स्क्वायर है ना तो रोम्बस है। अपोजिट साइड भी तो सेम नहीं है यहाँ पे, AB को अपोजिट CD रहेगी, AD को अपोजिट BC रहेगी, AD 85 और BC 13 है। सेम आ रहा क्या? कोई भी ना अपोजिट साइड सेम आ रही ना ऑल साइड सेम आ रही। फ्रॉम 1 2 3 and 4 we get 1 2 3 और 4 से हम लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोगों को? ये मिल रहा है हम लोगों को नॉर neither opposite sides are same
neither opposite sides are equal nor all sides are equal. So -3 5 3 1 -0 3 -1 -4 do not form a quadrilateral. यानी बेसिकली देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं करता। अगर चारों साइड सेम आती है तो हम बोलेंगे कि वो स्क्वायर बन रहा है या तो पैरेलल स्क्वायर बन रहा है या तो रोम्बस बन रहा है। स्क्वायर बन रहा है या तो रोम्बस बोल रहा है लिखे रहते, चारों साइड सेम आई रहती तो। फिर डायगोनल चेक करे रहते, डायगोनल सेम आई रहती तो स्क्वायर है, डायगोनल्स अलग आई होती तो रोम्बस है। अगर अपोजिट साइड सेम आई होती, अपोजिट साइड सेम आ गई होती, दोनों पेयर अपोजिट साइड के, तो हमने बोला रहता कि या तो वो पैरेललोग्राम है या तो रेक्टेंगल है। फिर डायगोनल्स निकाली होती, डायगोनल्स अनइक्वल होती तो पैरेललोग्राम, डायगोनल्स इक्वल होती तो रेक्टेंगल। आ रहा ध्यान में? ऐसा यहाँ चारों चीजें अलग आ गई तो ये कुछ ही नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा। यहाँ बोला है ना इफ एनी, अगर बन रहा है तो बन ही नहीं रहा। पहला वाला में चेक करना क्या आता, तो पैरेललोग्राम आता कि क्या आता, आपको मालूम ही है कैसा चेक करने का। तो पहले चारों साइड निकालो, डिस्टेंस निकालो, या तो चारों सेम आएंगे या तो दो अपोजिट वाले सेम आ सकते हैं, या चारों भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर सेम आएंगे, अगर चारों सेम आए तो या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है, ऐसा लिखने का। फिर उसकी डायगोनल चेक करके बताने का ये है। आराधन में इस हिसाब से करने हैं ये क्वेश्चन, ऐसे अपने को डिस्टेंसेस निकाल के। आई होप आप लोग फर्स्ट और थर्ड करके मुझे अभी क्लास के बाद में फोटो निकाल करके भेजोगे। किसी को कुछ भी डाउट कंफ्यूजन रहता है उन क्वेश्चन में तो मेरे को डायरेक्ट आप मैसेज करो या फोन कॉल करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी मजेदार क्वेश्चन। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। एक पॉइंट है कोई तो भी x एक्सिस के ऊपर है, और वो पॉइंट कैसा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। अरे मान के चलो ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। बोले कैसे डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट मैं बोलता हूं वो पॉइंट P है, वो ऐसा पॉइंट है जो A से और B से दोनों से सेम डिस्टेंस पे। बोले वो पॉइंट निकालो यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब देखो वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो x की कोऑर्डिनेट रहेंगी, y पर है क्या, वो y में मूव किया क्या नहीं, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसका 0। तो वही मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैसे लिखूंगा, लेट P be the point on x axis such that P is x0, x की वैल्यू रहेगी और y एक्सिस पर मूव ही नहीं किया ना, y में वो तो x एक्सिस पर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते, x0 रहते, y पर के 0y रहता है ना। ये पॉइंट x एक्सिस पे तो ये y0 x0 हो जाएगा, क्योंकि x तो रहेगा, x कितना y0 रहेगा। दिस पॉइंट P x0 is equidistant this point P x0 is equidistant from point A 2 - 5 and B -2 9। इक्विडिस्टेंट है ना, तो ये पॉइंट पता करना है ना, देयरफॉर इक्विडिस्टेंट है यानी जो PA डिस्टेंस है वही PB डिस्टेंस है, यानी x2 - x1 स्क्वायर x - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर।
x2 minus x1 square y2 minus y1 square x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स बोथ साइड को स्क्वायर करना है हम लोगों को कैसे करेंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे तो अपने आप स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 ठीक है हमें x इसके कोऑर्डिनेट निकालना है ना y तो 0 ही है x से तो ढूंढना है यहाँ ये देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x 13 माइनस 4 माइनस 81 13 माइनस 4 कितना हो गया 9 9 माइनस 81 यानी माइनस 72 माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है माइनस 8x माइनस 72 उधर जाएगा तो प्लस 72 x इज इक्वल्स टू माइनस 72 मल्टीप्लाई का 8 माइनस में जाएगा 8 9 are 72 यानी माइनस आराधन में x की वैल्यू आ गई माइनस 9 x की वैल्यू माइनस 9 आ गई इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर पॉइंट p minus 9 0 is equidistant या is the required point जो पॉइंट जरूरी है वो ये पॉइंट है लेट मी चेक द आंसर एक मिनट अपन ने -2 -5 है ना और -2 9 है तो हमारा ये क्या आता है x स्क्वायर 85 और ये 29 ओके ये देखो यहाँ पे मैंने 25 लिखना चाहिए था ये 25 ये मैंने 25 नहीं लिखा तो ये हो जाएगा 29 वही तो मैं बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है 29 है ना और इसका क्या आ जाएगा फिर 8x 29 माइनस 4 यानी 25 और 25 माइनस 81 है ना यानी 81 माइनस 25 11 में से 5 में हो गया 6 56 यानी यहाँ जाएगा माइनस 56 यहाँ हो जाएगा प्लस 56 कैलकुलेशन में गलत कर दिया था मैंने आराधन में माइनस 56 का प्लस 56 और ये हो जाएगा 56 8 7s are 56 और ये हो जाएगा माइनस लेट मी चेक नाउ यस माइनस -7 आराधन में ये छोटी मिस्टेक हो गई थी 5 के स्क्वायर को 9 लिख दिए थे 25 लिखना चाहिए था उस वजह से गड़बड़ हुआ बाकी सॉल्व भी करना है उसको इक्विडिस्टेंट पॉइंट वाला बताया था ना सेम डिस्टेंस पे होना है यानी PA डिस्टेंस इक्वल टू PB होना इक्विडिस्टेंस कर लो देखो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 -3 Q10y इज 10 यूनिट्स यानी यहाँ जो y पता नहीं है हमें ये y पता करना है किसके लिए पता करना है ये y ताकि ये जो पॉइंट P और Q है ये कितने दूर है एक दूसरे से पॉइंट P और Q
कितने दूर है एक दूसरे से, कितने दूर दिए हुए हैं ये पॉइंट एक दूसरे से, 10 यूनिट्स दूर दिए हुए हैं। कितने यूनिट्स दिए हुए हैं दूर, 10 यूनिट्स की दूरी दी हुई है इन दोनों पॉइंट्स की। ये दोनों पॉइंट्स की 10 यूनिट्स की दूरी दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, P2 - 3 दिया है और Q 10y दिया हुआ है। Therefore हमें PQ कितना दिया है, डिस्टेंस इनके बीच में का 10 यूनिट्स। यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, यानी अंडर रूट ऑफ 10 - 2 स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, यानी क्या हो गया 8 स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया, स्क्वेयरिंग करेंगे अभी दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्या आ गया देखो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वो हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 64 y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। 64 उधर भेज देंगे, y स्क्वायर प्लस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर 100 - 64 36 हो गया। y स्क्वायर प्लस 6y + 3 इज इक्वल्स टू 30। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। 6y - 27 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसा करेंगे, 9 3 जा, ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी है, 9y - 3y - 27 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y कॉमन, y + 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आना चाहिए अभी, ये कोई हमने इस लेसन में पढ़ने की चीज नहीं है। तो y + 9 कॉमन लेंगे तो हो गया y - 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore y + 9 इक्वल्स टू 0 और y - 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore y equal to -9 और y equals to 3। Therefore y is equals to -9 और y is equals to 3 is the required value of y। y की required value ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए ना, क्योंकि p और q में का डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोगों को। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 - 3 and Rx6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यानी पहले x निकालो, x निकालने के लिए जो Q पॉइंट है वो P और Q से इक्विडिस्टेंट दिया है, जैसा ये Q पॉइंट है वो P और R से इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंस यानी PQ इज इक्वल्स टू PR दिया हुआ है। इसके मदद से x निकालो, जब x मिल जाए तो QR और PR निकालो, जब x मिल जाए तो QR और PR निकालो। तो हम लोग देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंट वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे, है ना। Q दिया हुआ है 0 1, P दिया है 5 - 3 और R दिया है x6 और Q is equidistant from Q01 is equidistant from P and R. Therefore PQ is equals to QR। होगा इक्विडिस्टेंस है ना Q, तो फॉर्मूला लगाएंगे PQ, है ना। PQ यानी 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, x स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर, 29 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब कर देंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा 35 और 10 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, है ना, इसी वे में होगा ना। सो ये एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा, देखो क्या आया 0 माइनस 5। चलो मैंने क्या किया, ये पी क्यू माइनस क्यू आर किया ना, पी क्यू माइनस क्यू आर, एक मिनट, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर। देखो क्या किया मैंने, x2 माइनस x1, ठीक है, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अपन स्पेसिफाई कर लेते, है ना, q माइनस p, ऐसा करेंगे अपन, q क्योंकि q कॉमन है ना, qp qr ऐसा लिखेंगे, q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r ऐसा लिखेंगे, और बाद में क्या हो जाएगा उसमें, qp इज इक्वल्स टू qr, इक्विडिस्टेंट दिया है ना। अब लगाएंगे फॉर्मूला, qp माइनस, यानी इसको x2 लेंगे, इसको x1 लेंगे, ठीक है। अब करेंगे, देखो x2 x1 y2 y1, x2 x1 y2 y1 ऐसा करेंगे, कुछ भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, आपके ऊपर है, टेंशन नहीं लेने का। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इतनी आदत होनी चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिस में। फिर कर देंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग, क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करने पर आंसर में क्या चेंज आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, यानी वैसे माइनस x का स्क्वायर, 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 16, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर जब शिफ्ट होता तो प्लस माइनस में आंसर आता, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू या तो 4 है और x का वैल्यू या तो माइनस 4। देयरफॉर जो हमारा ये है, क्या बोलेंगे, p है वो है माइनस 5 3, q है हमारा 0 1 एंड r है हमारा 4 6 और माइनस 4 6। अब हमें निकालना है QR और PR, तो हम लोग केस 1 लेंगे क्योंकि R की दो अलग वैल्यू है ना। केस 1 PR QR निकालने के लिए है ना, Q01 और उसमें केस 1 में क्या लेंगे, QR निकालना है ना, केस 1 में क्या लेंगे, R46 लेंगे, R हमारा क्या रहेगा 46 रहेगा। देयरफॉर QR निकालना है, अभी हमें QR निकालना है 46, ये QR, ये इसका x2 माइनस x1 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 31 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41। लेट मी कंफर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आया क्या उसका, यस। अब इसी का PR R ये है, P ये है, x2 माइनस x1 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 क्योंकि R मैंने ये लिया हो ना। अब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस 81 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9।
यानी जो पी आर आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ 80। लेट मी कंफर्म, यस। अब दूसरी केस, अब आर क्या लेंगे? ये पहले केस में आर के लिए दो अलग क्यू आर पी आर है, अब ये वाले आर के लिए क्यू आर पी आर है -460 के लिए। आप लोग इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करो, मैं ये इरेज करके केस 2 कर रहा हूं। केस 2 क्या है हमारी? केस 2 क्या है? जब r -4 6 रहेगा तो क्यू आर x2 minus x1 -4 minus 0 plus 6 minus 1 square -4 square plus 5 square यानी 16 plus 25 is equals to 41। यानी यहाँ पे क्यू आर आया 41 और पी आर। अब बारी है पी आर की। अब पी आर क्या आएगा देखो, x2 minus x1 -4 minus 5 square plus y2 minus -1 यानी -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आराधन में यानी क्या हो जाएगा? 81 प्लस 81 यानी 162। कितना हो जाएगा? 162। इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 2। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, 9√2। पी आर आ गया 9√2 आ गया। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिए? x की वैल्यू। तो आंसर में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4, -4, या तो 4 है या तो -4 है। एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या आया दोनों केस में? स्क्वायर रूट ऑफ 41। और पी आर क्या आया? पहले केस में आया √82 और दूसरे केस में आया पी आर इज इक्वल्स टू 9√2। ऐसे 4 अलग अलग आंसर है। समझ में आया? ये पूरे आंसर्स लिखे अपन ने। क्लियर हो रहा कैसे करें? तो इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। सब डिस्टेंस फॉर्मूले का खेल है। क्वेश्चन समझ के क्या करना है, कैसे करना है, वही जज करना है। चलो करो स्क्रीनशॉट। देखो लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन तैयार करो। सच दैट, क्यों तैयार करो? क्योंकि जो पॉइंट है xy कोऑर्डिनेट वाला, xy कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है इस 3, 6 और -3, 4 पॉइंट से। xy कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट 3, 6 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट और -3 और 4 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। जैसा इसे मैंने P लिया, इसे A लिया, इसे B लिया, तो PA इज इक्वल्स टू PBA, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसकी मदद से आपको रिलेशन तैयार करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? लेट PXY A 3, 6 B -3, 4। ये 3 पॉइंट्स हो गए अपने। ठीक है, हो गए तीनों पॉइंट। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? दोनों इक्विडिस्टेंट है। P पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ इधर में PA का फॉर्मूला, उधर में PB का फॉर्मूला। PA का फॉर्मूला रहेगा x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। वैसे इधर में x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर यानी x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x + 3 प्लस y -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के फॉर्म में x² + 6x अपना -6x + 9
वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। मैंने सारे फॉर्मूलेज लगाया हूं, प्रॉपरली, क्योंकि फॉर्मूले ही वैसे बन रहे हैं अपने, ठीक है ना। अब मैंने कोऑर्डिनेट सही लिया क्या क्वेश्चंस के, वो एक बार चेक कर लेंगे। 3 6 यस, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ओके, x2 माइनस x1 यस। अब देखो सबको एक तरफ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 माइनस y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो इतने इधर के चल माइनस 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 प्लस माइनस ओके, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस 6x माइनस 12x प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 12y प्लस 8y यानी माइनस 4y, 36 माइनस 16 यानी प्लस 20 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, सब कुछ हो गया। तो ये अब सभी ये नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 या माइनस 4 से भी कर सकते हो। Therefore, minus 12x upon minus 4, minus 4 upon minus 4, plus 20 upon minus 4, 0 upon minus 4. Minus minus cancel, 4 1s are 3s are 3x, minus minus plus, 4 cancel y, minus plus minus minus plus minus, ये हो गया 5 और ये हो गया 0. This is the required relation between x, ये मिल गया रिलेशन। ये इक्विडिस्टेंस वाली टर्म का यूज करें और रिलेशन निकालें। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जम के घोटो 4-5 बार, जब तक जमते नहीं कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करो, नई वैल्यूज भर भर के सॉल्व करो, हो जाएगी एक्सरसाइज अच्छे से। चलो बाय बाय।